जय मसीह की सभी को। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया और गवाह यीशु के चैनल ने मुझे इनवाइट किया है अपनी मेरी गवाही के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। मेरा नाम नितिका है और मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ और अभी मैं परमेश्वर की दया से परमेश्वर के भवन खाम्बा चर्च में मैं सेवा करती हूँ। 7th क्लास से ही मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, व्यभिचार के अटैक होने लगे और अस्थमा के अटैक होने लगे। बीमार रहती थी मैं और मुझे चीज़ें दिखाई देती थी। सपने में मेरे साथ कोई गलत रिलेशन बनाता है वैसे मुझे दिखता था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी। बीमारियों में मैंने होना, अटैक्स होते थे मुझे, बचपन से अस्थमा का अटैक होना और बचपन से ही मुझे पंप लगा हुआ था। जो ऐसा लगता था कि जब मैं चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं नहीं चल रही हूँ, मेरे साथ कितनी रूहें चल रही हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था, ऐसा हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि शायद मैं आपको बयान करना भी एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा एक्सपीरियंस था, मतलब वो है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर मुझे यीशु ने नहीं बचाया होता, या तो मैं पागल खाने होती या तो मैं आज जिंदा नहीं होती और मेरे घर वालों ने अपनी लड़की को खो दिया होता। अगर यीशु ना आते मेरी जिंदगी में, मैं सच में जिंदा नहीं होती। मैं आपको बता नहीं सकती। परमेश्वर ने मेरी धर्म नहीं, मेरी जिंदगी को बदला, मुझे बदला, मेरे जीवन को बदला और मेरे परिवार में ना उनकी बेटी को परमेश्वर ने बचाया है। मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके दुखों को, उनको जब आप परसिक्यूट करते हो ना, हम उनसे ये पूछ के देखना कि जब वो दुख में थे तब कौन लोग उनके साथ खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, उनके दुखों को सुन के देखना। प्रभु ही है, सच बता रही हूँ। घर वाले लोग कोई आपके दुख को नहीं आपको कोई आपके दुख से आपको शांति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह को जो अपनाते हैं ना, चाहे वो जैसे भी मर्जी है, जैसे भी उनकी कंडीशन है, परमेश्वर ने उनको चुना है। और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के खिलाफ जो खड़ा होता है तो परमेश्वर फिर आप परमेश्वर उस पर्सन को, वो पर्सन ना फिर परमेश्वर की आंखों की पुतली है। और जो परमेश्वर के बच्चे को छूता है वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके दुखों को सुनो, उनकी चीजों को सुनो। मैं आज बच्ची, मेरा जीवन, मेरी डिलीवरेंस का समय। और जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, कमांड किया, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, काले जादू टोने को कमांड किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से मुझे किसी ने खींच के मेरे अंदर से जानवर निकाला, मुझे साफ किया और तुरंत मेरे अंदर से मुझे ऐसा हुआ कि अब कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। यही प्रभु यीशु मसीह तेरा रियल हस्बैंड है, ये तू इसकी ही ब्राइड है। और सच में वो दिन था परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित किया और वो चंगाई मुझे उस स्थान पे परमेश्वर ने मुझे दी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी हम देखने जा रहे हैं, जिनका नाम है सिस्टर निकिता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संसार के अंदर दो तरह की शक्तियाँ काम कर रही है। एक अंधकार की शक्ति और दूसरी है ज्योति की शक्ति। जो अंधकार की शक्ति है उसके अंदर ऐसे ऐसे काम है, व्यभिचार करना, पाप करना, गालियाँ देना और झूठ बोलना और तरह तरह की जो व्यसन हम करते हैं, जो भी व्यसन हम करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा, सब कुछ ये सब अंधकार से भरा हुआ है। ये अंधकार का काम है कि हमें अंधकार इतना कमजोर कर देता है कि हम इस व्यसनों के अंदर, व्यभिचार के अंदर, पाप के अंदर इतने घुस जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन इनके अंदर हमें सिर्फ छुड़ाने वाला एक ही परमेश्वर है और वो ज्योति का परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो वही एक हमें इन सब पापों से और इन सब जो नशे नशे करते हैं, पाप करते हैं, ब्लैक मैजिक लोगों के ऊपर जो करवा जाता है, उनसे सब तरह की जो अंधकार की जो शक्ति है उसके ऊपर सिर्फ एक ही परमेश्वर हमको
छुड़ा सकता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उनके सिवाय आपको पाप से कोई भी छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन तो सब लोग जी रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर अंधकार भरा हुआ है वो भी जीवन जी रहे, और जो सच्चाई की तरफ चल रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो अपना जीवन दे रहे हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो ज्योति का जीवन है। तो किस तरह से इस बहन ने वो जो अंधकार के अंदर काम करते थे, व्यभिचार करते थे, पाप करते थे, उन सब से छुटकारा पाकर एक ज्योति के संतान बने, तो इस गवाही के अंदर हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सुंदर गवाही, तो इस गवाही को आप मिस मत कीजिए। ये आपके जीवन को एक नया मोड़ ला सकती है, ये टर्निंग पॉइंट आपको बना सकती है, ये गवाही आपका जीवन बदल सकती है। तो इसलिए इस गवाही को मिस मत कीजिए। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इस अद्भुत पावरफुल गवाही को। सभी को जैमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो जैसा कि बाइबल की पुस्तक रोमियो उसकी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हम आज आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये सिस्टर डिप्रेशन से बचने के लिए नशों का सहारा लेते थे, व्यभिचार में पड़ चुके थे। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे प्रभु ने इनको नशों से आजाद किया, डिप्रेशन से आजाद किया। ये बताते हैं कि इनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया था। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे ये डेविलिश अटैक से फ्री हुए। तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर नितिका जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की ब्रदर। सिस्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू ब्रदर जी। सिस्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी टेस्टमनी लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अब आप क्या कर रहे हैं। जय मसीह की सभी को। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया और गवाह यीशु के चैनल ने मुझे इनवाइट किया है अपनी मेरी गवाही के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। मेरा नाम नितिका है और मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ और अभी मैं परमेश्वर की दया से परमेश्वर के भवन खांबा चर्च में मैं सेवा करती हूँ। सिस्टर जी, जैसा कि बाइबल बताती है कि हम सबने पाप किया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। बहुत अद्भुत गवाही परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में खड़ी की है। और जिस तरह हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और बचपन से ही जैसे मेरे पर किसी ने काला जादू कर दिया था और मेरे पापा फॉरेन में ही रहते थे और मतलब उसके बाद जैसे ही मैं 7th क्लास से ही मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, व्यभिचार के अटैक होने लगे और अस्थमा के अटैक होने लगे। बीमार रहती थी मैं और मुझे चीज़ें दिखाई देती थी। सपने में मेरे साथ कोई गलत रिलेशन बनाता है वैसे मुझे दिखता था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी। बीमारियों में मैंने होना, अटैक्स होते थे मुझे, बचपन से अस्थमा का अटैक होना और बचपन से ही मुझे पंप लगा हुआ था। जो भी पापा इनकम थी वो मेरे में ही लगती थी, डॉक्टर्स में लगती थी और कई डॉक्टर्स को दिखाया, मेरा इलाज करवाया। जब चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ी तो मुझे अन्य जगहों पे दिखाया तो और ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और वहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैं रिजेक्ट हुई कि ऐसे हवा है, ऐसे किसी ने बिलीव नहीं किया उस चीज़ को। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच में तब मेरी ज़िंदगी ऐसे थी जैसे बिल्कुल एक जैसे जिंदा लाश की तरह होती हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ मैं नहीं, कितनी ज़्यादा रूहें चल रही हैं मेरे साथ। अन्य जाति में मुझे लेकर गए
और मैंने वहाँ पे बहुत मारे भी खाई हैं इस चीज़ों से आज़ाद होने के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया और बहुत मेरे अन्य जगह पे भी मेरे घर वालों ने पैसे लगाए, बट कहीं से मुझे 1% आराम नहीं मिला, 1% भी आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं स्कूल नहीं कर पाती थी, स्कूलिंग नहीं मेरी हो पाती थी और पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं बीमार रहती थी हमेशा। और +2 में मेरे कान का खुद ब खुद पर्दा फट गया, फेस पैरालाइज हो गया। और मतलब एक अंदर एक चीज़ थी कि इतने दुखों के बाद भी कोई हमारा हालचाल क्यों नहीं पूछता, कोई रिश्तेदार हमारा हालचाल पूछने नहीं आता कि कोई आए, कोई हमसे पूछे, क्योंकि पापा हमारे फॉरेन में हैं, कोई आए कि हमसे पूछे कि तुम कैसे हो, कैसे इन दुखों से निकल रहे हो। मेरी मम्मा ने ही हमारा टेक केयर किया था और मैं सबसे बड़ी थी और मेरा ही ख्याल रखने के लिए मेरा सारा परिवार मेरे में लगा रहता था। लेकिन कहीं भी मुझे आराम नहीं मिला, ना मैं डॉक्टर्स में जाती थी, दवाइयाँ खाती थी, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। अन्य जगहों में गई इलाज के लिए, वहाँ मुझे आराम नहीं मिला। के बाद फिर मैंने अपने आप को ठान लिया कि नहीं, कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। फिर मैंने +2 के बाद अपना डिप्लोमा किया एयर होस्टेस का, कैबिन क्रू का चंडीगढ़ में। तो जब वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया और वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ फेस किया, देखा, क्योंकि रिजेक्शन के कारण मेरे हार्ट में एक बर्डन होता था कि नहीं, मतलब ये दुनिया कैसी है, मतलब एक किसी के साथ क्यों नहीं खड़ी होती, किसी के दुख के में क्यों नहीं खड़ी होती कि हाँ हम आपको समझते हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपके दुख के साथ हैं। बहुत ज़्यादा बचपन से ही ऐसे चीज़ें, रिजेक्शन फेस करने के कारण डिप्रेशन एक तरह का हो गया था। और उसके बाद ऑलरेडी मेरी लाइफ मैं डिप्रेस थी, इतनी वो चीज़ थी और मैं व्यभिचार में पड़ गई इन सब चीज़ों के कारण। और वहाँ पे जब मैं चंडीगढ़ गई तो जैसे ही मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी संगति होती गई, मैंने भी अपने आप को वैसे बना लिया, अपना स्टाइल वैसा बना लिया, अपना पहरावा वैसा बना लिया। और फिर जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल था, नशे करते थे, मैंने भी अपने आप को वैसे ही ढाल लिया, अपनी जिंदगी को, अपने आप को वैसे, जैसे संसार था वैसे अपने आप को बनाने की कोशिश की, वैसे ही अपने आप का ड्रेसिंग सेंस किया कि नहीं, लोग मुझे देखेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, मुझे देखेंगे, वो मुझे मतलब ऐसे नहीं करेंगे, फिर वो सोचेंगे कि नहीं ये भी हमारी जैसे ही है। तो फिर मैंने उनके जैसे नशे करने शुरू कर दिए कि नहीं, वो भी मुझे अपनाएंगे, लोग भी मुझे अपनाएंगे। कूल दिखने के लिए मैं नशे करती थी कि कूल रहूं, मॉडर्न रहूं, क्योंकि होशियारपुर एक छोटी सी प्लेस से मैं चंडीगढ़ आई थी तो लोग मेरा मजाक बनाते थे। अगर मैं सूट पहनती थी या ऐसा कुछ करती थी, कहते लोग मजाक बनाते थे कि ये तो डम है। और मुझे सिर्फ पंजाबी बोलनी आती थी, हिंदी नहीं बोलनी आती थी। तो जब मुझे हिंदी नहीं बोलनी आती थी तो लोग मजाक बनाते थे। तो इन सब चीज़ों को मैंने फेस करते मैंने सोच लिया कि नहीं, कूल दिखूंगी, मॉडर्न दिखूंगी, जैसे लोग हैं अपने आप को वैसे बनाऊंगी। और नशे में आदी होगी मैं, नत लग गई नशे की, व्यभिचार में और पड़ गई। मेरे दिन की शुरुआत, जैसे दिन की शुरुआत लोग बेड टी से करते हैं, मेरे दिन की शुरुआत सिगरेट, ड्रिंक, इन सब चीज़ों से होती थी। इसके बिना जैसे एक शरीर को सांस की जरूरत है, मुझे नशे की, सिगरेट, ड्रिंक और जो नशा मेरे फ्रेंड्स करते थे वही सारे नशे मैं करती थी। और मेरी पूरी दिन की शुरुआत ये होती थी कि जहाँ जाते थे हम नशा करते थे, जहाँ जाते थे हम सिगरेट पीते थे और पूरे हम दिन भर में इधर घूमते रहते थे। जहाँ भी फ्रेंड सर्कल जाता था मैं उधर ही चली जाती थी। उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी दिल्ली एयरपोर्ट में। और दिल्ली में और भी ऑलरेडी मैं इन सब चीज़ों में थी तो ऑलरेडी और ज़्यादा मैं उसमें डीप उस गंदगी में चली गई, उस नर्क में चली गई। और दुष्टात्मा के कारण जब मैंने बिल्कुल अपने आप को शीशे में भी देखना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं नहीं चल रही हूँ, मेरे साथ कितनी रूहें चल रही हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था, ऐसा हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि शायद मैं आपको बयान करना भी एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा एक्सपीरियंस था, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि सोते हुए, उठते हुए मतलब घुटन होती थी। और ऐसा होता था कि कोई मेरे साथ कोई रिलेशन बना रहा है, और ऐसा होता था कि मेरे सर में कोई है, कोई चूस रहा है, मेरे यहाँ पे बैठ के ना कोई मेरे सर को चूस रहा है। और मैं बालों को निकालती थी और मुझे यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं जिस कंडीशन से मैं निकल के आई हूँ, अगर सच में परमेश्वर ना आते, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं यहाँ पे बैठ के गवाही ना दे रही होती।
मैं सच बता रही हूँ, मेरे यीशु ने मेरा धर्म नहीं बदला है, मुझे बचाया है। मैं जैसी चीजों से निकली हूँ, मेरे घर वालों से पूछ के देखना, लोगों से पूछ के देखना, मेरे दिल्ली के फ्रेंड से पूछ के देखना कि मैं कैसी थी। लोग मुझे वहां पे सदमा नाम लेकर बुलाते थे कि वो मुझे बुला के ऐसा ऐसा करता था, ऐसा ऐसा करता था, मुझे सुनाई नहीं देता था कि कोई मेरे से कोई बात कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं हूँ, मेरे साथ रूहें हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर मुझे यीशु ने नहीं बचाया होता, या तो मैं पागल खाने होती, या तो मैं आज जिंदा नहीं होती और मेरे घर वालों ने अपनी लड़की को खो दिया होता। अगर यीशु ना आते मेरी जिंदगी में, मैं सच में जिंदा नहीं होती। मैं आपको बता नहीं सकती, परमेश्वर ने मेरी धर्म नहीं, मेरी जिंदगी को बदला, मुझे बदला, मेरे जीवन को बदला, और मेरे परिवार में ना उनकी बेटी को परमेश्वर ने बचाया है। मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके दुखों को, उनको जब आप परसिक्यूट करते हो ना, हम उनसे ये पूछ के देखना कि जब वो दुख में थे तब कौन लोग उनके साथ खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, उनके दुखों को सुन के देखना। प्रभु ही है, सच बता रही हूँ, घर वाले लोग कोई आपके दुख को नहीं आपको, कोई आपके दुख से आपको शांति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह को जो अपनाते हैं ना, चाहे वो जैसे भी मर्जी है, जैसे भी उनकी कंडीशन है, परमेश्वर ने उनको चुना है। और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के खिलाफ जो खड़ा होता है, तो परमेश्वर फिर आप परमेश्वर उस पर्सन को, वो पर्सन ना फिर परमेश्वर की आंखों की पुतली है। और जो परमेश्वर के बच्चे को छूता है, वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके दुखों को सुनो, उनकी चीजों को सुनो। मुझे मैं आज बची, मेरा जीवन बचा है, मैं बची हूँ। मैं जिंदा नहीं होना था, मैंने मुर्दा होना था और मैं किसी पागल खाने होती, बट यीशु ने मुझे बचा लिया, यीशु ने मुझे बचा लिया। तो सिस्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप डिप्रेशन से बाहर आने के लिए नशों का सहारा लेते थे। जो व्यक्ति नशा करते हैं, अक्सर उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है कि वो भी फ्रस्ट्रेट होकर नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा कि फ्रस्ट्रेट होकर भी मुझे नशा नहीं करना? हाँ जी ब्रदर, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस चीज़ों को छोड़ूं, मैं नशे को छोड़ूं। क्योंकि मैं जब अपने परिवार को देखती थी, बहुत सारी चीज़ों को देखती थी, तो मुझे अंदर से रिग्रेट फील होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे परिवार वाले कैसे और मैं कैसे हूँ। बट मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश की, बट मेरे से छूटा नहीं। तो सिस्टर जी, जैसा कि बताया आपने अभी कि आप डिप्रेशन के शिकार थे, हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपको पूरी तरह से डिलीवरेंस मिली, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो मैं दिल्ली में थी और वहाँ पे पहले तो मुझे किसी ने सुसमाचार दिया, और उसके बाद मैंने जब सर्च कर रही थी तो यूट्यूब में मुझे खामरा चर्च अपोस्टल अंकु यूसुफ नूल्ला जी के बारे में पता चला। जब वचनों को सुना रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज़ की मुझे तलाश है, जिस मार्ग की मुझे तलाश है, वो यही है। और मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर पूरी शांति से मैं भर गई। जो शांति मैंने नशों में ढूंढने की कोशिश की, व्यभिचार में ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे एकदम से एक पल से मुझे मिल गई। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे रूम में, मेरे अंदर, मेरे हर एक एटमॉस्फेयर में मुझे ऐसा लगा कि पीस में मैं भर गई हूँ। और जैसे अपोस्टल जी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर ही अंदर वो शांति से, वो पीस से, वो आनंद से, वो जॉय से, जो मैंने संसार में ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे यही मिली। और वो मुझे परमेश्वर के वचनों से मुझे मिली। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को मैंने जाना, मैंने उसको ग्रहण किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापी के कारण अपने आप को उसने सूली पर कुर्बान किया, और मेरे कारण उसने कोड़े खाए, लहू बहाया मेरे पापों के कारण। तो मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे पापी के लिए कोई मर सकता है। जिस प्यार की मैं तलाश में, मैंने कितने क्या क्या चीजें नहीं करी, मैंने कितनी क्या चीजें नहीं करी, मैंने वो प्यार सच में मुझे क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और सच में बेअंत ऐसा
बेअंत मोहब्बत, ऐसा परमेश्वर ने प्यार, ऐसा प्यार जो सच में वो कोई भी नहीं कर सकता। और उसके कारण मुझे लगा कि सच में मेरे लिए मुझे सच में शांति देने वाला है, सच में अपनी शांति प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी। और फिर जब मैं खामरा चर्च में गई, जब खामरा चर्च में गई, अपोस्टल जी जब प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे अंदर से ऐसा जानवर, और वो अंदर चर्च में प्रार्थना कर रहे थे और मैं बिल्कुल चर्च में ओवरफ्लो सेक्शन में बैठी थी। और मुझे एकदम ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर के ब्लड में पूरी सर से लेके मैं पाँव के तले तक पूरी तरीके से मैं ब्लड ऊपर से स्वर्ग से मुझे ब्लड मेरे ऊपर आ रहा है। और मैं बिल्कुल एक तरह जानवर की तरह मैं चल रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से मुझे खींच के कुछ साफ कर रहा है मुझे, और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर निकल रहा है। और मैंने खुद भी अपने आप से कोशिश की कि मैं नशे छोड़ दूं, मैंने कोशिश की मैं व्यभिचार छोड़ दूं, बट मैं नहीं छोड़ पाई थी। लेकिन वो समय, वो मेरी डिलीवरेंस का समय, और जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, कमांड किया, दुष्टात्मा को कमांड किया, काले जादू टोने को कमांड किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से मुझे किसी ने खींच के मेरे अंदर से जानवर निकाला, मुझे साफ किया। और तुरंत मेरे अंदर से मुझे ऐसा हुआ कि अब कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, यही प्रभु यीशु मसीह तेरा रियल हस्बैंड है, ये तू इसकी ही ब्राइड है। और सच में वो दिन था, परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित किया, और वो चंगाई मुझे उस स्थान पे परमेश्वर ने मुझे दी थी। तो सिस्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको कैसे डिलीवरेंस प्रभु यीशु मसीह ने दी, तो फिर जब आप घर में गए, आपकी फैमिली के क्या रिएक्शन थे, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं इन पाप में थी, नशों में थी, व्यभिचार में थी, तो लोग मुझे अपलिफ्ट करते थे कि वाओ नितिका, आप बहुत अच्छे, मतलब वाओ यू लुक वेरी प्रिटी, यू लुक वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे से कूल हो, ये हो वो, ऐसे करके मुझे आगे अपलिफ्ट करते थे। बट जब मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, जो दर्द प्रभु यीशु मसीह ने मेरा वो टूटे हृदय को प्रभु ने जोड़ा जब, और जब मैं नशे से आज़ाद किया, व्यभिचार से मुझे आज़ाद किया, तो लोग मुझे बोलने लगे कि ये क्रिश्चियंस लोगों ने तेरा माइंड वॉश कर दिया है, तेरा धर्म परिवर्तन कर दिया है। फैमिली वालों ने भी बहुत बोला। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि मेरे नशे छूट गए, जो मैं पूरी जिंदगी नहीं छोड़ पाई। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि मैं व्यभिचार से छूट गई। ऐसा मेरे अंदर, मेरी सोच एकदम से कैसे बदल गई कि वो तो अपोस्टल जी तो अंदर थे, उनको तो पता ही नहीं था कि नितिका नाम की लड़की उनके चर्च में है, जो आज बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ये माइंड वॉश करते हैं। आप मुझे बताओ, अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरा माइंड वॉश कर दिया, नशे से मेरा माइंड वॉश किया, व्यभिचार से मेरा माइंड वॉश किया। ये है रियल माइंड वॉश। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक अच्छे दास के लिए कि वो तो अंदर प्रेयर करते, इसमें बताओ कहाँ है पखंड। और लोगों ने तब मुझे बोला, नितिका तू तेरा माइंड वॉश कर दिया है, क्रिश्चियनिटी ने, क्रिश्चियंस लोगों ने तेरा माइंड वॉश कर दिया, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से हूँ। और उन्होंने बोला, मेरे परिवार वालों ने बोला, लोगों ने बोला। मैंने कहा अच्छा हुआ, मैंने कहा इन लोगों ने अभी मेरा माइंड वॉश किया, काश ये पहले कर देते तो मेरी इतनी जिंदगी खराब ना होती। तो ये माइंड वॉश नहीं है, ये मेरा जिंदगी वॉश की, मेरे पाप वॉश किए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का ब्लड मेरे ऊपर आ रहा था ना, उस डिलीवरेंस में, सच में जिस तरह प्रभु के वचन में लिखा है ना कि प्रभु के लहू बहाने से तुम्हारे पापों से शिफा मिलती है। तो सच में उस पाप का ना जो हैवीनेस थी वो मेरे अंदर ऊपर से मेरे जा रही थी, और सच में मुझे पाप से यीशु के लहू ने शिफा दी। जिनको एडिक्शन होती है, नशों की एडिक्शन होती है, जो व्यभिचार से छूट नहीं पाते, अब जैसे मैं थी, मैंने अपने आप को कहना कि नहीं मैं अब नहीं करूंगी, अगले दिन नहीं करूंगी, उससे अगले दिन नहीं करूंगी। जब सोती थी सुबह होता था कि नहीं अब नहीं करूंगी। बट जब ऐसा मोमेंट आता था कि नहीं मैं नहीं रह सकती, एक स्ट्रेस आता था, एक प्रेशर आता था, वो मैं खुद भी संभाल नहीं सकती थी। बट ऐसा एक शब्द में ऐसा क्या हुआ, और यीशु के एक शब्द ने और उस एक प्रेजेंस ने मेरे इस अंदर से मेरे उस चीज को साफ किया।
और सच में मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा, मेरे अपने आप नशे छूटे, मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा, मेरे अपने आप व्यभिचार छूटा। और सच बता रही हूँ, यीशु में मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा, परमेश्वर ने अपने आप मुझे क्लीन किया। और सच में अदरवाइज जो जिनको ये लत होती है नशे की, व्यभिचार की, उनसे पूछ के देखना कि वो इतने ज्यादा तलब में होते हैं कि उनको एक मिनट भी जिसको नशे नहीं मिलते और एक मिनट भी उनको नहीं मिले तो उनको ऐसे लगता है कि अब वो ऐसा होता है कि अब दूसरे बंदे को मार दूं और वो पैसे लेके अब भी नशे करने हैं, और नहीं है तो चीजें ढूंढते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, कहां से सोर्स निकालूं कि हम नशे करें और व्यभिचार करें। बट परमेश्वर ने एक मिनट, मेरे लिए तो एक सेकंड लगा, परमेश्वर ने नशे और व्यभिचार से परमेश्वर ने आजाद किया। और अब बिल्कुल 8 साल हो चुके हैं कि मैं कोई नशा, कोई व्यभिचार, इस सब चीजों से दूर हूं। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है और हील किया, डिलीवर किया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। तो सिस्टर जी, जैसा कि आप इजराइल भी होकर आ चुके हैं, तो हम जानना चाहते हैं जब आप इजराइल गए वहां का क्या एक्सपीरियंस था, क्या आपको फील हुआ, क्योंकि आप उस जगह पर होकर आए हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद चलते फिरते थे, आप उन गलियों में होकर आए हैं, तो आप थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। इसके पीछे भी परमेश्वर की बहुत बड़ी एक महिमा है कि 2021 में मुझे कतर एयरवेज का जो एक हमारे मतलब कि एक वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन है, वर्ल्ड नंबर 1 एयरलाइन है, और वहाँ से मुझे ऑफर आया था। और लेकिन मतलब उसकी जो सैलरी थी वो लैक्स पे थी, और मतलब अगर उस बिहाफ पे हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हमें इजीली वीज़ा मिल सकता है। तो लेकिन मेरा पूरा फोकस परमेश्वर के ऊपर था कि नहीं, मुझे जो भी करना है, क्योंकि मैं उस सब चीज जिंदगी को छोड़ के आ गई थी, तो मेरे सामने एक ये चीज थी कि मैं आगे मुझे क्या करना है। तो मैंने उस चीज को, मेरे सामने वो ऑफर आया, बट लेकिन मैंने उस चीज को रिजेक्ट किया। मैंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है। उस दौरान लेहन के दौरान अपोस्टल जी ने मुझे सेवा के लिए चुना, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा करके और सेवा के दौरान एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे आया कि नहीं, मुझे इज़राइल जाना है। तो ऐसे ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया मेरी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी से मिलने का। जब मैं उनसे मिली और मैंने उनसे बोला कि मैं इज़राइल जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। जब मुझे ब्लेसिंग्स दी, तो मैं ये गवाही देना चाहती हूँ आप सबको कि मेरा 2015 से मेरा पासपोर्ट बना था और बिल्कुल फ्रेश था, मैं किसी भी इंटरनेशनल में नहीं गई थी। और उनकी ब्लेसिंग के दौरान मैं वहाँ पे मेरा फर्स्ट मेरी जो स्टैंप लगी है वो इज़राइल में लगी है, इज़राइल की लगी है। और मैं जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन और इजिप्ट, ये उनकी ब्लेसिंग से गई हूँ। और मैं सच में उनका धन्यवाद करती हूँ, मेरे अगुवे का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उन्हीं की ब्लेसिंग के दौरान मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे परमेश्वर के उस एक्सपीरियंस को मैंने देखा। और आज भी वही मसा, वही अनॉइंटिंग आज भी वहाँ पे काम करती है। जैसे जहाँ पे गतसमनी बाग में, जहाँ पे परमेश्वर ने आखिरी समय प्रार्थना करी थी, वहाँ पे अभी भी वही प्रेजेंस वहाँ पे महसूस होती है। जहाँ पे परमेश्वर क्रूस पे कुर्बान हुए थे, अभी भी वही मसा, प्रभु यीशु मसीह की खाली कब्र। मैं सच में मैंने सोचा नहीं था कि परमेश्वर मुझे वहाँ पे लेके जाएंगे, बट ये परमेश्वर की दया है कि मैं वहाँ पे पहुंची। और मैं परमेश्वर उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग के सदका मैं वहाँ का एक्सपीरियंस ले सकी। और जिस योग्य नहीं थी, और मेरा फर्स्ट पासपोर्ट का फ्रेश स्टैंप परमेश्वर ने मुझे सबसे बिगेस्ट कंट्री की दिलाई, इजराइल की। और प्रभु का धन्यवाद, आज भी वही मसा, आज भी वही महसूस होता है कि प्रभु यीशु मसीह के जहाँ जहाँ चले हैं वही प्रेजेंस, वही मसा, वही ग्रेस, और आज भी वहाँ मौजूद है। सिस्टर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक नॉन बिलीवर पर्सन प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है, तो क्या होता है कि लोग उस पर्सन का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से कबूल कर लिया, आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया हो जब आपका विरोध हुआ हो, आपको लगा हो कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह को क्विट कर देना चाहिए? बहुत बार ऐसा हुआ। पहले तो मेरे फैमिली वाले मेरे बिल्कुल अगेंस्ट थे, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो अगेंस्ट थे। मतलब उनको वो सब ये बोलते थे कि इन लोगों ने तेरा माइंड वॉश कर दिया है। बट मुझे पता था कि मेरा माइंड वॉश नहीं, मेरे पाप वॉश हुए हैं,
मेरा धर्म परिवर्तन नहीं, मेरा अंदर परिवर्तन हो गया है, मेरा मन परिवर्तन हो गया, मेरा माइंड परिवर्तन हो गया, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। और बहुत बहुत विरोध हुआ ब्रदर, बहुत, मतलब मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। ऐसा बहुत सिचुएशन में ऐसा लगा कि ये जो इतना नैरो रास्ता है, सच में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये बहुत सकरा रास्ता है और बहुत कम है जो इसे पार कर पाएंगे, बट आगे जाके ये चौड़ा है। सच में मैंने उस सकरे रास्ते, मतलब ये नैरो रास्ते को मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट प्रभु की महिमा है कि वो मेरे साथ रहे। क्योंकि क्योंकि एक मेरे सारे वेज बंद हो चुके थे, मुझे एक ही था, मुझे जैसे तैसे मेरे माइंड में होता था कि मैं बस चर्च में पहुंच जाऊं, मुझे पता है मेरी सारी आशीष इधर से ही मिलेगी। और मेरे घर में, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी सब चीज़ों में इतना विरोध था कि मेरे घर वाले, मतलब बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा था कि हमारी बोलचाल, हमें एक घर में होते हुए हम बोलते नहीं थे, और मैं पूरी अंदर एक अपने रूम में होती थी, और वो खाना ऐसा ही, मतलब कब मैं खाती भी नहीं थी। मुझे मैक्सिमम मैंने चर्च में आके खाना घर में, मतलब वो मुझे बुलाते नहीं थे। जब मैंने बैप्टिज्म लिया तब उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया, लोगों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया, रिश्तेदार तो ऑलरेडी बुलाते नहीं थे, बट बहुत विरोध हुआ। बट परमेश्वर की जो शांति है वो मुझ में बनी रही। और अपोस्टल जी की जो टेस्टिमनी मैं हमेशा अपने हृदय में रखती थी कि अगर वो उनको परमेश्वर इतना ऊंचा कर सकता है, वो अपनी गवाही में खड़े हैं, वो अगर उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया, बट परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, और आज वो किधर है, उनकी टेस्टिमनी को मैं हमेशा अपने हृदय में रखती थी, मन में रखती थी, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर घड़ी में आगे बढ़ती रही। हाँ, हुआ कि छोड़ दूं, मतलब बहुत ऐसा हो गया कि दो रास्ते आते थे, इधर या संसार में चली जाऊं, प्रभु में चली जाऊं, बट ऐसा होता था कि संसार में जाऊंगी तो वही सब चीजें वापस आएंगी और वो 7 गुना वापस आएंगी, तो इससे अच्छा कि दुख में भी परमेश्वर के सामने साथ चली जाऊं। अपने परिवार वालों को कहती थी कि जब मैं पाप में थी तब तुम लोगों ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया, और जब मैं पाप में थी तब तुम सबने मुझे मॉडर्न बोला, तब तुम सबने मुझे मतलब सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया कि मैं कुछ कर रही हूँ, संसार में कुछ कर रही हूँ, नाम रोशन कर रही हूँ या ऐसा कुछ भी कर रही हूँ। और अब मैं, जब मसीह ने मुझे एक सही रास्ता दिया, एक नशे से छुड़ाया, व्यभिचार से छुड़ाया, एक जो जवान लड़की, और एक कितनी बड़ी शर्मिंदगी की एक जवान लड़की एक नशे करती है, व्यभिचार करती है, उसमें से आप घर, ऐसे जहां मैं घर में नहीं रहती होती थी, मसीह में आने के बाद मैं घर में रहना शुरू किया। कितनी बड़ी परमेश्वर ने शर्मिंदगी से मुझे आजाद किया। मेरे पैर घर में टिकते नहीं थे। जब भी मैं दिल्ली से घर में आती थी, और मैंने बिल्कुल घूमते रहना, मैंने बिल्कुल भी टिकना नहीं, बैठना नहीं घर में। मुझे अजीब बेचैनी सी होती थी कि बस जाऊं, क्योंकि घर में मेरे को नशे नहीं मिलते थे कि बस जाऊं, बाहर जाके नशा करूं, क्योंकि दिल्ली में तो मैं करती थी और घर वाले नहीं होते थे। वहां पे, अब यहाँ पे मैंने घूमते रहना, घूम के करना, नशे करना। और फिर मैं जब घर वालों को बोलती थी कि जब आपकी लड़की अब सुधर गई है, पाप से छूट गई है, विचार से छूट गई है, नशे से छूट गई है, तो अब आपको किस चीज की प्रॉब्लम है? कि मैं सिर्फ एक चीज की, कि मैं मसीह में आ गई हूँ। और इसके कारण हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहा। लोगों ने बोला धर्म परिवर्तन, माइंड वॉश, पहले मॉडर्न थी, अब क्या हो गई है तेरी जिंदगी, अब कैसी रहती है। तो जब, जैसे मेरे पापा फॉरेन में होते थे, और उसके बाद जब मैं दिल्ली में होती थी, और जैसे मैं स्टडी भी करती थी, तो मेरे पापा फॉरेन से मुझे काफ़ी बड़ी अमाउंट, 30,000 40,000 ऐसे मुझे देते थे, और मेरा बिल्कुल भी हिसाब नहीं लेते थे कि हाँ तूने कहाँ खर्च किया, क्योंकि मेरे फादर मदर बहुत ही हम्बल है। बट उसके कारण उन्होंने पूछना नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं। बट लेकिन जब मैं प्रभु में आई, और उसके बाद इतना विरोध हुआ, मेरे पर्स में सिर्फ 10 रुपए होते थे, और मुझे नहीं पता होता था कि मैं कैसे चर्च जाऊंगी। बस मैं घर से बाहर निकल जाती थी और मुझे लोग चर्च में लेके जाया करते थे। और जब मैंने फिर मैंने लड़ाई करके, झगड़ के, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, लड़ाई झगड़ के कि मुझे चर्च में, मुझे सिर्फ 200 रुपये दे दो, मुझे सिर्फ 200 रुपये दे दो, मुझे आन जान का किराया दे दो।
तो उसमें भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था कि नहीं तू चर्च जा रही है, तू ये है, तू ऐसे है, तूने ये कर लिया, तू हमारा नाम खराब कर रही है, तू अब ऐसे रहती है, तू अपने बारे में नहीं सोचती। बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा होता था कि बट जब उसके बाद मैं ऐसे जैसे सेवा में आई और परमेश्वर ने, जैसे प्रभु ने वचन में लिखा है ना कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, ये वचन को मैं अपनी जिंदगी में उसमें रिसीव करती थी और मैंने इसमें मेडिटेट करती थी कि नहीं, मैं अगर जैसे अपोस्टल जी खड़े हुए हैं, आज उनका पूरा घराना सेवा में है, वैसे मैं ग्रहण करती थी कि नहीं, अगर मैं खड़ी रहूंगी, मैं अड़ी रहूंगी तो मेरा घराना भी बचाया जाएगा। फिर धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मेरी फैमिली के मन को बदला और जो वो मुझे पहले 200 रुपया नहीं देते थे, और ये मेरी गवाही है कि जो ब्लेसिंग मेरे लाइफ में इजराइल की हुई, वो सारा खर्चा मेरे पापा मम्मा ने दिया, और जो मुझे वो 200 रुपया नहीं देते थे, वो ब्लेसिंग, वो ग्रेस के कारण उन्होंने दिया। ये मेरी एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है और सच में मैं प्रभु को महिमा देती हूँ कि उनके हृदय को परमेश्वर ने बदला। मैं विश्वास करती हूँ कि ये शुरुआत है कि उनका हृदय बदला है और बदल रहा है, और जो टेस्टमनी मैं अपोस्टल जी की रिसीव करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं बच गई हूँ तो मेरा पूरा घराना एक दिन बचेगा और प्रभु की महिमा करेगा। और जिस तरह यहोशू कहता है, मैं तो, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, मैं तो अपने घराने से समेत यहोवा की सेवा करूंगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यस, मैं भी अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगी। सिस्टर जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग अक्सर क्रिश्चियनिटी पर आरोप लगाते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोगों को पैसा देकर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से हैं। जब आपने नशा छोड़ा, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, आप अच्छे रास्ते पे जब तुरने लगे, तो आपको कितने पैसे दिए गए क्रिश्चियन लोगों की तरफ से। अब आप भी सेवा कर रहे हैं, आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहते हैं? ब्रदर जी, अगर मेरा पैसे के कारण मेरा धर्म परिवर्तन किया होता तो मैं घर वालों से मतलब घर वालों से क्यों बोलती कि मुझे 200 रुपया दो, या लोग मुझे क्यों चर्च में छोड़ के आते, या सिर्फ मेरे पर्स में 10 रुपए होते और मैं सोचती अब मुझे कौन चर्च में लेके जाएगा। तो अगर पैसा ही होता तो वहां पे मुझे लाखों की कतर एयरवेज में मुझे लाखों की इनकम मिलनी थी, तो वो क्यों छोड़ती। तो अगर मुझे पैसे से ही मेरा धर्म परिवर्तन करते तो मैं झूठ बोल के कर लेती कि हाँ मैंने चेंज कर लिया है, तो मैं पैसे लेकर छुप छुप के नशा करती। तो आज अगर आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हो कि हाँ, मैं 8 साल हो गए कि मैंने कितने नशे किए हैं और कितने नशे किए हैं, कहाँ गई हूँ, हमेशा परमेश्वर मुझे घर में रखता है और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। और इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। अभी भी बोल रही हूँ, हमेशा यही बोलूंगी, पूरी जिंदगी यही बोलूंगी कि ये मन परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन है। पाप वॉश किए हैं, माइंड वॉश नहीं किया, जिंदगी वॉश की है। वो हर गंदी चीजों से आजाद करने वाला एक सिर्फ मात्र प्रभु यीशु मसीह है। वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। इसके बिना पिता तक कोई पहुंच नहीं सकता। यही वे है, दिस इज द ओनली वे, जिसके कारण हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं, व्यभिचार से छूट सकते हैं, हर एक बीमारियां, हर एक चीज से छूट सकते हैं सिर्फ यीशु के लहू से। अब लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसों से धर्म परिवर्तन करते हैं। आप उन लोगों के घर में क्यों नहीं जाते? उन लोगों के घर में चाहिए जिसके बच्चे बीमार हैं, जो डिप्रेशन में है, जिनके लकवा हो चुका है, अधरंग के रोगी हैं, जो बेड में है। उन लोगों से पूछ के देखिए कि उस समय का वो स्ट्रगल का टाइम देखिए, वो प्रॉब्लम का टाइम देखिए, वो समय से कैसे जूझते हैं। उस समय से मैं जूझी हूँ, उस समय से मैं डिप्रेशन से निकली हूँ। तब तो मुझे किसी ने नहीं पूछा, तब तो मेरा किसी ने हाल नहीं पूछा। और जब मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, तब सभी ने मुझे बोलने लगे धर्म परिवर्तन करती है, कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, माइंड वॉश कर लिया। जब प्रॉब्लम में बंदा होता है तब उससे पूछो कि आपका हाल क्या है, आप कैसे जी रहे हो, उससे पूछो। और जब यीशु चंगा करता है फिर क्या होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है। अब जब डॉक्टर के पास लोग जाते हैं डिप्रेशन के लिए और काउंसलिंग होती है, बहुत लोग पैसा देते हैं, बहुत वो अपनी मनी, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो फिर पूरी जिंदगी ऐसे रहते हैं। उनकी जिंदगी ऐसे होती है जैसे मतलब मानो कि जिंदा लाश। और मैं उस चीज से निकली हूँ, उस चीज से मैंने देखा है कि मैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक ही जगह में बैठी होती थी और मुझे कोई सुध बुद्ध नहीं होती थी। कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे से बात कर रहा है। और डिप्रेशन के रोगी से पूछ के देखना कि उसको पैसा हील नहीं कर सकता,
सिर्फ डिप्रेशन से यीशु का लहू ही हील कर सकता है। पैसा होता तो मुझे, जब मेरे पास कितने सारे पैसे होते तो थे, तब मैं हील नहीं हुई। सिर्फ यीशु के लहू ने मुझे आज़ाद किया, यीशु के लहू ने मुझे हील किया, डिप्रेशन से, हर एक चीज़ से आज़ाद किया है। सिस्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी पाप में फंसे हों, व्यभिचार में फंसे हों, नशों में फंसे हों, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ब्रदर उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि दुनिया में कहीं प्यार नहीं है, सिर्फ सच्चा प्यार प्रभु यीशु मसीह ही है। और उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वरना नाश ना हो। और सच में मैं सभी यूथ को, सभी जो आज भी नशे से जूझ रहे हैं, व्यभिचार से जूझ रहे हैं, ये मैं भी इस चीज़ से स्ट्रगल करके हटी हूँ। और मैंने इस दुखों से बाहर आने के लिए इन चीज़ों का सहारा लिया। बट मैं आपको सभी को यही बोलना चाहती हूँ, सच में मैं आपसे एक हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सच में एक बार अपने यीशु को चख लो, क्योंकि उसको जो चख लेता है तो वो नशे का स्वाद आपको बिल्कुल फीका लगेगा। उसको मैंने चखा है और सच में सारा नशा, सारी चीज़ सभी उसके सामने बिल्कुल फीकी है। यीशु के लहू को, यीशु के कुर्बानी को, उसका प्रेम, सच में आपके हृदय में वो सच्ची शांति, वो नशे से नहीं मिलेगी, व्यभिचार से नहीं मिलेगी, आपके घर वालों से नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन और सच्ची शांति, सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। उसी का लहू आपको हर एक चीज़ से शिफा देने की सामर्थ रखता है। उसी का लहू आपको हर एक चीज से शिफा देने की सामर्थ रखता है। उसका प्रेम है, उसी के प्रेम है जो आपको नशों से, ये सब चीज से, दुखों से बाहर निकालता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस चीज से नहीं निकल पा रहे, नशे से, व्यभिचार से, यीशु को चखो, उसको बोलो कि आप मेरे हृदय में आए, मेरी जिंदगी में आए, मेरे जीवन में आए। मैं नहीं जानती आप कौन हो। मैं दुनिया से सुनता हूँ कि धर्म परिवर्तन करते हैं, बट मैं आपको चखना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैं दुखी हो चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ नशे कर करके, व्यभिचार कर करके, बट अब मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी संवार दे। सच बोल रही हूँ, मेरी जिंदगी संवरी है, आपकी जिंदगी भी संवरेगी। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं जानते और जो जानते हैं, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी परमेश्वर की दुल्हन है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और परमेश्वर हमारा दूल्हा है, और हम उसकी वेट में हैं और वो परमेश्वर हमें लेने आएंगे। इसलिए अब सभी हमें तैयार होना है, क्योंकि उसके आने का समय निकट है। अब किसी को नहीं पता वो कब आएगा, बट हम उसकी दुल्हन है। हमें यीशु के लहू से अपने आप को कवर रखना है, पवित्र आत्मा से कवर रखना है। और जो नहीं आज़ाद हो पा रहे, और मैं उनको यही बोलूँगी, अभी भी बोलूँगी कि प्रेम, आनंद और शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, वही हमारा रियल दूल्हा है। सभी को ये बोलना चाहूँगी कि एक बार उसे चखो, क्योंकि वो हमारा रियल दूल्हा है और उसी के लहू से हम कवर है, और वो हमें लेने आएगा, वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, वो हम सबको लेने आ रहा है। सभी यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को चखो और प्रभु यीशु मसीह को जानो कि प्रभु यीशु मसीह है जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है और हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। और अपने अगुवों को आदर दो, उनको दुगने क्योंकि वो दुगने आदर के योग्य हैं। जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के दया से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आशीष को पाया, और मेरे अगुवों की ब्लेसिंग से मैंने बड़ी बड़ी आशीषों को पाया है, उसी तरह आप भी आशीषों को पा सकते हो। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके नबियों की प्रतीति करो तो तुम सफल हो जाओगे। इसी तरह आप अपने अगुवों को आदर दो, वो दुगना आदर दो, उनकी बातों को फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और आप भी आशीष को पाओगे जैसे मैंने बड़ी आशीषों को पाया है। तो सिस्टर जी, आपने अभी बहुत ही सुंदर मैसेज दिया कि यहोवा को परख कर देखो कि वो
कैसा भला है। आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को परखा और जाना कि प्रभु यीशु मसीह सच में भला है। तो हमारी जो गवाह यीशु की पूरी टीम है वो आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की तो बता अभी आपने सिस्टर नितिका जी की टेस्टिमनी को सुना, तो इस टेस्टिमनी को सुनकर आपको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें रियल प्रेम करता है। इन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि ये संसार में रहकर एक रियल प्रेम को ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको संसार में प्रेम नहीं मिला। इनको प्रेम केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ही मिला। तो मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ। तो देखा आपने किस तरह से इस सिस्टर निकिता का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया और पाप से छुड़ाया। ये सब कुछ करते थे, व्यभिचार करते थे, पाप किया करते थे, गालियां देते थे, नशा करते, सब कुछ वो करते थे। और आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हो रहते हैं, कोई शांति के लिए नशा करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब किया करते हैं, लेकिन उनके अंदर उनको शांति नहीं मिलती और इधर उधर शांति के लिए भटकते रहते हैं। तो शांति देने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आपको पाप से छूटना है, व्यभिचार से छूटना हो और तरह तरह की जो दुष्ट आत्माएं होती है उनसे छुटकारा पाना हो, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो आपको छुड़ाने वाले हैं। उसके सिवाय आपको इन सब से कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो आशा रखता हूँ कि इस अद्भुत गवाही से आपको भी प्रेरणा मिली होगी। तो अगर आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेंगे तो आपका जीवन वो 100% प्रभु यीशु मसीह इन सब समस्याओं से, कर्ज से, बीमारियों से, पाप से छुड़ाने के लिए समर्थ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।